बीआरएस पार्ट 1 पे आ जाओ सारे। आज की हमने 2 टॉपिक कवर करनी है। हमारे पास कैश बुक की बैलेंस गिवन होगा तो हम पासबुक निकालेंगे, और दूसरा टॉपिक क्या, पासबुक की बैलेंस गिवन होगा तो हम क्या निकालेंगे, कैश बुक। डन। थोड़ा सा वो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा लिया था, रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करा था, बट फिर भी उसकी दोबारा सारे टॉपिक समझा दूंगा, प्लस कौन सी माइनस कौन सी होगा, और क्या नाम है इसका, उसके क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसके जो सेकंड वाला टॉपिक है उसको ज्यादा जोड़ देंगे। ठीक है जी, रिवाइज भी हो जाएगा, यानी पार्ट 1 में 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज की डेट में हम क्या पढ़ेंगे, अभी नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक की जो बैलेंस है वो गिवन होगा। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पासबुक की बैलेंस ये फाइंड आउट करनी है, ये पहला टॉपिक है। ठीक है जी, चलो शुरू करो, पहला टॉपिक क्या है। हाँ, बढ़िया से बना दो अपनी कॉपी में। तुमने फॉर्मेट बनाया होगा पिछले बार, लिखा भी था उसको, दोबारा नहीं नहीं लिखना तो मत लिखना, बट सुन लेना, समझ लेना चीज को क्या होता है। दिमाग में तुमने गलती जो बच्चा लोगों ने करा था बीआरएस के टेस्ट में, वो थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रांग करो। लॉजिक में एक ही चीज दे लो कि तुम्हारे पास क्या है, उसको मॉडिफाई करनी है किसके हिसाब से, जो तुम्हें चाहिए। जो तुम्हें चाहिए सामने उसको रखो, उसकी बैलेंस अगर कम है तो इसको कम कर दो, उसकी बढ़ा हुआ है तो इसको बढ़ा दो। यानी मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे लिख के बताता हूं, बड़ा सुन लेना। अभी हमारा टॉपिक क्या है, हमारे पास था कि हमें कौन सी बैलेंस गिवन है, हमें ये मान लो गिवन है कैश बुक की बैलेंस जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास तुम्हारे पास ये गया भाड़ में, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा क्या नाम है इसका, कैश बुक है, बस इतना याद रखना। कौन बनाता है ये हम नहीं बनाते, ये बिजनेस बनाता है। हम यहाँ पे एक सीए है जो हमारे पास दोनों की तरफ की काम आता है रिकॉन्साइल करने के लिए, यहाँ पे ये सोचना। ठीक है, कभी हमारे पास इसकी बैलेंस आ जाएगा पहले, कभी हमारे पास इसकी बैलेंस आ जाएगा पहले। डन। तो देखो, तो हमें क्या करनी है, मान अभी जो टॉपिक है हमारे पास ये वाला बैलेंस गिवन है, ये वाला है। तुम सुबह उठ के जाते हो स्कूल, तुम अभी घर में हो, कहां पे हो, घर में हो। तुम अपने आप को प्रिपेयर करते हो अकॉर्डिंग टू स्कूल। आज कौन सी पीरियड है, कौन सी बुक चाहिए, ड्रेस, यानी जो तुम्हारे पास है तुम उसको कर सकते हो क्या, रिफ्रेश, या उसको प्रिपेयर कर सकते हो जो तुमको चाहिए। तुम्हारे पास जो है उसी को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में किसी को सीए बनने, किसी को कॉस्टिंग करनी, किसी को आईएम करनी, मैनेजमेंट में जानी, कुछ भी आनी है, उसी के तुम अभी तुम्हारे पास क्या तुम हो, तुम उसी के हिसाब से अपने आप को क्या करोगे, बनाओगे, प्रिपेयर करोगे जो तुम्हें चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना, तुम्हारे पास पहला वाला टॉपिक में कैश बुक की बैलेंस है, सामने क्या रहा तुम्हारा, पासबुक। इसमें तुम्हें देखनी है कि यहां पे बैलेंस क्या हो रहा है, अगर यहां पे बढ़ गया तो इसको भी बढ़ा दो तुम्हारे पास, क्योंकि यही है। और यहां पे बैलेंस अगर कम हो गई तो इसको भी क्या कर दो, कम कर दो। यही लॉजिक है, यही थ्योरी है। टॉपिक पढ़ लिया, दिमाग में उस प्रोग्राम को सेट कर दो। अच्छा, मेरे पास कैश बुक है, मुझे क्या चाहिए, पासबुक। मैं पासबुक के हिसाब से मेरे पास जो है उसको मॉडिफाई करूंगा। डन। चलो, तो पहला टॉपिक यही है, हमारे पास कैश बुक की डेबिट बैलेंस है, हम पासबुक की निकालें। ठीक है, फॉर्मेट सबको पता है क्या, दोबारा फॉर्मेट लिख लो, अगर नहीं पता तो, पता तो अच्छी बात है, पता तो मत करना। पर्टिकुलर्स, ये होता है हमारा प्लस वाला बैलेंस, ये होता है माइनस वाला बैलेंस। यहां पे टॉपिक जो है वही लिखना, बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अमाउंट आएगा प्लस में क्योंकि ये बैलेंस है, बैलेंस का मतलब पॉजिटिव यानी फेवरेबल, पैसा है हमारे अकाउंट। स्टार्टिंग यहां से होगा, अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे प्लस माइनस करते रहेंगे, वहीं पे करते रहूंगा प्लस माइनस, यहां पे नहीं, और जो निकलेगा तो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन समझ समझ के करना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लिखना मत, सब लिख चुके हो, बस मैं समझा रहा हूं, समझो। चेक इशू, इशू मतलब हमने किसी को पेमेंट कर दिया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी जिसको हमने पेमेंट किया था वो हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में चेक लगा के पैसा निकाला नहीं, तो पासबुक में, पास कैशबुक से पैसा निकल गया, इशू कर दिया, पासबुक से निकला नहीं पैसा, यानी एज इट इज पैसा पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटिक पासबुक की जो बैलेंस होगा वो बढ़ गया होगा, तो हमें कैशबुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, प्लस। समझ रहे हो सारे, क्या सोचनी है क्या नहीं सोचनी है। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, चेक हमने जमा कर दिया, पासबुक यानी बैंक ने कलेक्शन नहीं करा, तो बैंक की बैलेंस जो होगा वो कम होगा, तो क्या करेंगे इसको, माइनस। चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, चेक जमा करा था,
बैंक में ही बाउंस हो गया, तो बैंक में बैलेंस कम हो गई होगी, तो क्या करना, माइनस। पूरी भी समझ रही है? चेक रिकॉर्ड कर दिया बट बैंक में जमा नहीं किया, चेक रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में कर दिया होगा, बैंक में जमा नहीं किया तो बैंक में पैसा कम होगा, तो क्या करा हमने, माइनस। चेक और कैश डिपॉजिट डायरेक्टली इन द बैंक, ब्लर हो गया थोड़ा, तो चेक और कैश डायरेक्टली किसने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक के बैलेंस बढ़ गया, तुम्हें प्लस करते करते सब आराम से लास्ट पॉइंट पे आ जाओगे, बैंक में क्या हुआ, बैंक में बढ़ा है कि कम है, बस इतना ही सोचना है इस पे। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, तो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करना, चार्ज करना अलग अलग बात हो, अलाउ करना जमा कर दिया, तो क्या हो गया ये तुम्हारा प्लस। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारे बैंक किसी और से इंटरेस्ट कलेक्शन कर लिया और डिविडेंड कलेक्शन कर लिया, तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा बढ़ गया, अकाउंट में बढ़ गया यानी पासबुक में बढ़ गया प्लस। चार्ज मतलब डेबिटेड यानी काट लेना, बैंक चार्जेस चार्ज, कट गया पैसा माइनस। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज मतलब कट गया तो माइनस। डिस्काउंटेड चेक, तुमने डिस्काउंटिंग करके पैसा लेके आ गए थे बट वो डिसनल हो गया, माइनस हो जाएगा, बाउंस हो गई चेक। डायरेक्ट तुम्हारे बैंक तुम्हारे बिहाफ में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, किस पेमेंट किया, पेमेंट क्या मतलब बैंक की बैलेंस कम हो गई, तो क्या करेंगे, माइनस हो गया। उसके बाद चेक डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, बैंक में जमा है तो बैंक की बैलेंस बढ़ गया होगा ना, तो प्लस करेगा। चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, चेक हमने इश्यू कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक से तो कट गया होगा पैसा, तो माइनस कर दिया। इशू करते हैं वैसे कैश बुक से, बट आगे की सेंटेंस क्या लिखा है, नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है यानी पासबुक में रिकॉर्ड है। ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसीव्ड साइड एंड अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, देखो रिसीव्ड साइड ओवरकास्ट हो गया मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गया, फिर भी बात एक ही है कि पेमेंट साइड कम होना, रिसीव्ड साइड ज्यादा होना एक ही बात है, यानी कैश बुक के जो बैलेंस है वो बढ़ गया। ऐसे गलती कहां पे नहीं हुआ होगा, पासबुक में, तो वहां पे बैलेंस क्या होगा, कम होगा, तो उसी को हम देखते हैं, तो क्या करेंगे, माइनस। ये वाला लिखा था कि नहीं लिखा था तुम लोगों ने, लिखा है। अंडरकास्टिंग इन द रिसीव्ड साइड, रिसीव्ड साइड कम हो गई और पेमेंट साइड बढ़ गई, यानी कैश बुक की बैलेंस कम हो गया जी, तो पासबुक में बैलेंस क्या होगा, तो क्या करेंगे, प्लस। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिट मतलब जमा करना, प्लस। इस क्वेश्चन के आगे एक क्वेश्चन और पूछता है, ध्यान दे देना, एक डेट भी डालता है, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया था, फिर रिवर्स किया बाय द डेट जिस डेट में तुम चेक कर रहे हो, अगर रिवर्स कर दिया होगा डेट से पहले कोई एंट्री तुम नहीं करना, रिवर्स नहीं करा होगा तो फिर एंट्री कर। रॉन्गली डेबिटेड इन द बैंक, गलती से काट लिया, माइनस हो गया। क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। आज ये बंद नहीं होना चाहिए, पैसा खर्चा किया था हमने इसके लिए 250 वाट का एक्स्ट्रा लगा था मैंने, पता ना शायद नहीं होगा, चलो हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट से, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा काला लिखूंगा चलेगा, बाकी सब दिख रहा है, लिखो 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 लिखो। बनाओ अपनी स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, फॉर्मेट जैसे बनाया था वैसे बना दो, लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में डाल देना 12,500, बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में डाल देना 12,500, डाल दिया। अब क्वेश्चन पढ़ के मैं वहीं पे बता दूंगा प्लस या माइनस, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस करते रहना, ठीक है जी, लास्ट में बैलेंस करेंगे, बार बार आगे पीछे नहीं कर रहे हम। लिखो, तो यहाँ पे आ जाओ, सबको केस पता हो गया कि भाई कौन सी केस में चल रहे हैं, हम कैश टू पास जा रहे हैं, पासबुक के हिसाब से चलेगा, दिमाग में ये ध्यान देना कि पासबुक में बैलेंस ऊपर गया कि नीचे आया। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर क्या लिखा, पेमेंट, चेक हमने इशू कर दिया, जिसको दिया था वो पैसा निकाला नहीं, हमारा पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, तो प्लस कर दो 6,000 रुपए, सेंटेंस बिल्कुल सेम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस में आ गया 6,000 रुपए। उसके बाद चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्शन नहीं किया तो बैंक में जो बैलेंस है वो कम है, तो हम करेंगे इसको -9,000,
हो गया, नॉट कलेक्टेड कितना आ गया, 9,000 रुपए माइनस में। बैंक गलती से काट लिया था अकाउंट ऑफ बाय 5,000 विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर, करा देखो रेक्टिफाई करा बट बाद में करा, यानी तुम जब तक बीआरएस कर रहे थे तब तक रेक्टिफाई नहीं हुआ। हो गया, हाँ लिखो रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, माइनस में काटो 5,000 माइनस में, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 5,000 माइनस में। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, यानी बैंक चार्ज किया था तुम्हें, माइनस में 300, बैंक चार्जेस माइनस में 300, माइनस में क्या लिखा 300। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तुम्हारे बिहाफ में बैंक ने पैसा कलेक्शन कर लिया, तो क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर ने तुम्हारे बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, तो क्या लिखा प्लस। हो गया, फिर लिखो कैश डिस्काउंट अलाउ वाज रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, इन तुमने क्या डिस्काउंट अलाउ किया था बट गलती से बैंक की मतलब कैश बुक में डेबिट साइड में कलेक्शन कर डाल दिया, तो कैश बुक की बैलेंस बढ़ गया, बट इसमें क्या होगा, पासबुक में बैलेंस कम होगा, ऐसे तो हुआ नहीं, तो इसको कर दो माइनस। हो गया, हो गया जी। मेरे साइड में 3 आइटम है, सबने कर लिया क्वेश्चन, बैलेंस बता दो एक बार। मेरा साइड में कितना आ रहा है, टोटल 28,500, उसको लेके जाओ, मेरा साइड में टोटल आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे 28,500, इसको इस साइड में लेके जाओ 28,500, लिखो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस, यहां पे आ गया 14,000, कितना आ गया बाबूजी 14,000। हो गया सबका, आगे देखो 14,000 कर लिया सबने, लिखो नेक्स्ट लिखो, अभी हमारा केस चेंज करेंगे, कॉपी निकालो अभी, सेकंड केस के लिए रेडी हो जाओ, लिखो हेडिंग डालो, यहां पे क्या गिवन होगा, बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, हमें यहाँ पे पासबुक की बैलेंस गिवन होगा, पासबुक की बैलेंस हमें गिवन होगा, और हमें क्या चाहिए, बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए, तो यहां पे हम पासबुक को मॉडिफाई करेगा किसके हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक में बढ़ा तो पासबुक को बढ़ा देंगे, कैश बुक में कम हुआ तो पासबुक को क्या करेंगे, कम कर देंगे, माइनस करेंगे, ये वाली टॉपिक है। चलो लिखते जाओ, वही सेम हेडिंग लिखो, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस कर दिया, लिखो पहला केस लिखो, ये दिख रहा है क्या वहां से, मेरे को ब्लर सी हो रहा है पता नहीं क्यों, चलो कोई नहीं, तुम्हें पढ़ने में आ रहा है क्या, लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अपनी कॉपी में लिखते जाओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया बट अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं, तो हमें क्या चाहिए बाबू, हमें कैश बुक चाहिए, यहाँ पे पासबुक से काम नहीं चलेगा, कैश बुक, पासबुक दिया हुआ है, तो चेक इशू हो गई यानी कैश बुक की बैलेंस कम हो गई, तो तुम भी कम कर दो पासबुक को, क्योंकि यहाँ पे पासबुक हमारे पास है, तो कैश बुक में क्या है वही सोच रहे हैं, चेक इशू हो गई तो कैश बुक से पैसा निकल गया, तो कैश बुक में जो बैलेंस है वो कम हो गया होगा, इसलिए कर दिया माइनस। हो गया जी, आगे चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक जमा हुआ, बैंक ने कलेक्शन नहीं किया वो अलग बात है, हमें क्या सोचनी है कैश बुक में क्या हुआ है, कैश बुक में जमा हो गया चेक तो बैलेंस बढ़ गया तो प्लस,
थोड़ा दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज करो, कैशबुक 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 करके ऐसे। हो गया जी। आगे, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, सेम प्लस कर दो। चेक जमा कर दिया था, डिसऑनर तो कहां पे होती है तुम्हारी, बैंक में होती है, तो कैशबुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो कैशबुक में बैलेंस बढ़ा है तो इसको प्लस कर दो। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक तुमने रिकॉर्ड कर दिया बट अभी तक जमा नहीं किया। चेक रिकॉर्ड कर दिया बट अभी तक तुमने जमा नहीं किया। हो गया। चेक रिकॉर्ड कहां पे होगी, कैशबुक में रिकॉर्ड होगी, तो कैशबुक की जो बैलेंस होगा वो बढ़ गया, तो प्लस कर दो इसको। लिखो कहां पे पहुंच गया हम, चेक रिकॉर्ड बट नॉट डिपॉजिटेड कर दिया, इसको क्या करा प्लस। अब आओ, चेक और कैश डिपॉजिट डायरेक्टली, चेक और कैश डायरेक्टली जमा हो गया कहां पे, बैंक में, बट कैश में तो जमा नहीं हुआ ना, तो क्या करोगे यहाँ पे माइनस, कैशबुक में बैलेंस कम होगा, डायरेक्टली जमा होगा बैंक में, तो बैंक हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैशबुक, कैशबुक में क्या होगा कम, तो माइनस कर दो। इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक, तो बैंक में तो बढ़ा होगा, कैशबुक में तो नहीं बढ़ा होगा, तो कैशबुक में कम है माइनस, सब उल्टा करना उसका। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्शन किया तो कैशबुक को नहीं पता, कर दो माइनस। बैंक एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो क्या कर दिया यहाँ पे माइनस। हो गया जी। आगे लिखो, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, तो बैंक ने काटा पासबुक में कट गया होगा, बट कैशबुक में तो बड़ा होगा बैलेंस, कैशबुक को नहीं पता, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बिल्कुल सेम कहानी, बैंक ने चार्ज किया, पासबुक कम हुआ, लेकिन कैशबुक में तो बड़ा होगा, प्लस कर दो। डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर, ये भी प्लस होगा, यानी जो पासबुक में कम कर रहा है तो कैशबुक में बड़ा होगा, वो प्लस कर दो। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो कैशबुक को नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कैशबुक के पास, तो कैशबुक में बैलेंस बड़ा होगा, तो प्लस कर दो। निश्चित तरह को और ध्यान देने की जरूरत है, मार्क्स तरह फुल अभी तक भी नहीं आ रहे। हो गया जी, हो गया। आगे लिखो, नेक्स्ट, डिडक्टेड फ्रॉम पास, हाँ, बैंक पासबुक। चलो क्या क्या है देखो, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैशबुक, बैंक में जमा है, बैंक की बैलेंस बढ़ा होगा, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, माइनस, कैशबुक में बैलेंस कम हुआ। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्ड, चेक इशू कर दिया, नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कैशबुक में बैलेंस क्या होगा बड़ा होगा, प्लस कर दो। एडेड टू बैंक पासबुक बैलेंस, एडेड टू बैंक पासबुक बैलेंस। हो गया। चलो क्या है इसमें, ओवरकास्टिंग एरर, समझ के करना इसको, ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड में ओवरकास्ट हो गया, यानी कैशबुक की बैलेंस बढ़ गया। अंडरकास्टिंग पेमेंट साइड बात सेम है, तो कैशबुक की बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। उसका उल्टा, अंडरकास्टिंग इन द रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड मतलब रिसीव करने वाला साइड, तो अंडरकास्ट हो गया तो बैलेंस क्या हो गया कम हो गया, तो हमें माइनस करनी पड़ेगी। सारे मत लिखो, अंडरकास्ट ओवरकास्ट रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड, जो हाईलाइटेड वाले पॉइंट है वही लिख के खत्म करो। हो गया बाबूजी, आगे बढ़े। इसको यूट्यूब में नहीं डाल सकते यार, दिखता ही नहीं हूं मैं वहां सच में नहीं दिख रहा, बस ये पढ़ाई पढ़ाई दिख रहा, आवाज आ रहा होगा, भूत सा बोल रहा। चलो आगे देखो, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से तुम्हारे अकाउंट में 15,000 करोड़ जमा कर दिया तो बैंक की बैलेंस तो बढ़ गया, कैशबुक को ये बारे में नहीं पता, तो कैशबुक में कम होगा, माइनस कर दो। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, कैशबुक में कम है, माइनस कर दो। एडेड टू बैंक पासबुक बैलेंस, देखो क्या, रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से पैसा काट लिया, पासबुक में कम हो गया, हमें चाहिए कैशबुक, कैशबुक में बड़ा होगा, तो प्लस करो। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, सारे हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या था माइनस, कौन से वाला प्लस होगा ना, ये बैंक से माइनस है, हमारा तो बड़ा हुआ कैशबुक वाला। बनाओ अपनी फॉर्मेट, यहां फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, पासबुक है तो लिखो
लिखो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस। कौन सी बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कितना रे? 10,000 रुपीज। यहां पे पासबुक है तो निकलेगा क्या? कैशबुक निकलेगा। वहां पे मैं देख के बताता हूं, तुम प्लस माइनस करते रहना। लिख नंबर 1, बैंक कलेक्टेड ए चेक 500 ऑन बिहाफ ऑफ जो ओनर है हर्ष, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू किसके अकाउंट? यहां पे हरित, क्या लिखा? हरित से अकाउंट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नाम चेंज। ये बुक किसका है? हर्ष का। तो इस बिहाफ में चेक किसने कलेक्ट किया? यहां पे चेक ऑन बिहाफ ऑफ ये, तो किसके अकाउंट में डाल दिया? बताओ क्या होगा? माइनस या प्लस? हुआ क्या एक्चुअली में? भाई एक बताओ रे, सारे मत बताना। सुशांत बता दे बाबू। ऐसा नहीं, बैंक ने करा यार, उसको क्यों मिलेगा? किसी को मिला नहीं, बैंक को मिला यार। बैंक कलेक्टेड चेक ऑन बिहाफ ऑफ ये, बैंक ने कलेक्शन करा है ना, हर्ष के नाम से, बट गलती से रॉन्गली क्रेडिटेड टू अनदर कस्टमर, है ना। एक सेकंड, हाँ पहले एक बोलते रहे। हाँ बता। हाँ क्या होगा? प्लस माइनस क्यों होगा? मैं कर दूंगा एडिट बाद में। हाँ बता। माइनस होगा, क्यों होगा? जिसके अकाउंट में पैसे जाएंगे उसके अलावा दूसरे अकाउंट में चलेगी। तू नहीं समझा, समझा नहीं पा रहा, आगे बता। अभी नहीं बता बाबूजी, वही सबको पूछेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो और ये आंसर है ऐसा। जब तक समझोगे नहीं रट के कोई फायदा नहीं बाबूजी, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। तो लाइट वैसे भी रॉन्गली, रॉन्गली क्रिएटेड बाय बैंक हो रहा है, तो इसलिए माइनस होगा। बता। नहीं नहीं कोई नहीं, मुझे बता, वो बच्चा तेरा दोस्त ही है। चल बता आगे। बोल सुमित, बोल बोल बोल। हाँ स्टेटमेंट चाहिए, बता स्टेटमेंट क्या है? क्या क्या? कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ, पासबुक में हुआ है कोई चेंज? तू नहीं बताएगा तो और कोई बताएगा? सही पता है मैं, और लाइट नहीं है, ध्यान नहीं है, बताना पड़ेगा मुझे। हाँ बता। कैश बुक में पड़ा है। कैश बुक में कैसे? ये पैसा पासबुक में डला ही नहीं। हाँ तुम्हें पासबुक में ये पैसा डला ही नहीं, बट तुमने ऐसा गलती किसने किया? तुमने ऐसा गलती क्या होगा क्या? कैश बुक में बराबर डला होगा, कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया प्लस। क्या समझ में? पासबुक में डला कहां पैसा? अकाउंट किसी और का है, किसी और के अकाउंट में उसने चेप दी, तो तुम्हारे हिसाब से तुम तो अपनी डाल के रखा होगा ना कैश बुक में। लिखो प्लस, लिखो प्लस, स्टेटमेंट लिखो। रॉन्ग अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, रॉन्ग अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। हो गया? कितना लिखा रहे तुम्हें? 500 रुपए। आगे लिखो, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ इतना एज इतना। बैंक रिकॉर्ड करा, बैंक की गलती है। कितना करा? ज्यादा करा है। हाँ हाँ ज्यादा कर। हो गया? रिकॉर्ड इतना रिकॉर्ड करना था, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। किसने करा? तो बैंक की बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। कैश बुक में नहीं पता सही होगा तो कम है, माइनस 9 रुपए यार, माइनस 9 रुपए। कोई नहीं हो जाता यार, छाती पे चढ़ेगा उसकी, बैठ जा। क्या लिखा? 9 रुपए। लिखो, लिख लिया? क्लिक स्टेटमेंट में क्या लिखा? रॉन्ग रिकॉर्डेड बाय बैंक। हो गया जी? 9 रुपए माइनस में डाल दिया बाबू। नेक्स्ट, विड्रॉ कॉलम पासबुक अंडरकास्ट बाय 100। विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक, पासबुक की विड्रॉ वाला कॉलम कम हो गया। विड्रॉ मतलब क्या है? तुम्हें कम हो गया मतलब पासबुक की बैलेंस ज्यादा है, तो कैश बुक में से कुछ नहीं हुआ, कैश बुक में कम होगा। करो सेंटेंस उतारो, सेम उतार दो, 100 छोड़ के। विड्रॉ कॉलम
अंडर कास्ट डाल दिया, माइनस में डाल दो 100 रुपए, लिखा नहीं क्या, माइनस में डाल दो 100 रुपए। आगे बढ़े, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15 एक पेज में था, और पासबुक नेक्स्ट पेज में कितना कर डेबिट बैलेंस कर दिया उसको। क्रेडिट में 15 था, डेबिट में 15 कर दिया, तो डेबिट में कितना बढ़ा, 3000। कितना बढ़ा, क्रेडिट का अमाउंट था उसको डेबिट कर दिया उसने, कितने का, 1500 क्रेडिट में होना, 1500 डेबिट में होना, डिफरेंस कितना हो गया, 3000 की डिफरेंस हो। तो लिखो, सेंटेंस लिखो, तीसरा वाला, ये वाला। अच्छा, हुआ क्या, विड्रॉल कॉलम किसका, पासबुक का क्या हो गया, अंडरकास्ट हो गया। विड्रॉल वाला कॉलम मतलब पैसा उठाने वाला कॉलम, निकालने वाला कॉलम, तो क्या हो गया, कम हो गया। नहीं बता, आगे बता क्या हुआ, पक्का बात, नहीं नहीं डाउट में मत रहो, डाउटूंगा नहीं, बता भाई। हाँ हाँ, वेरी गुड, चलो तो यहाँ पे लिखो, ये सेंटेंस लिख लिया, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला लिखो रे, wrongly carry forward, wrongly carry forward, wrongly carry forward, 3000 रुपए, 3000 रुपए पूछ रहा है तू, ये बता रहा, प्लस में, प्लस में क्यों आया ओमी, बावला डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो गया, किसकी डेबिट साइड में, पासबुक की डेबिट साइड में, यानी पासबुक की बैलेंस कम हो गया, हमें क्या चाहिए, कैशबुक, तो कैशबुक में बढ़ा होगा ना बैलेंस, ले डाल, हो गया जी। नहीं नहीं नहीं, छापो मत, समझना नहीं आया तो पूछ लो, अच्छी बात है, क्लास में हम कई बार नहीं। पेमेंट ऑफ ए चेक 350 वाज रिकॉर्ड 2 बार इन द पासबुक, पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड हो गया, यानी पासबुक की जो बैलेंस है वो कम हो गया होगा, हमें क्या चाहिए, कैशबुक, कैशबुक में तो बढ़ा होगा, डाल प्लस में, लिखो, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, एक बार होना था, एक बार एक्स्ट्रा हो गया, एक बार एक्स्ट्रा घटा दो, 350, 350। पासबुक शो ए क्रेडिट ऑफ चेक 1000 रुपए डिपोजिट बाय कस्टमर इन द बैंक, यानी डायरेक्टली डिपोजिट बाय द कस्टमर, तो पासबुक की बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक में क्या होगा, घट गया होगा, माइनस करो, देखो डायरेक्टली डिपोजिट बाय द कस्टमर, कितना रे बाबू, 1000 रुपए। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्शन किया, तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया होगा, तो हमारे यहाँ पे कैशबुक में कम है, माइनस कर दो 125, कर दो बैलेंस, इसको राउंड कर लेना, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, ठीक ठाक से क्वेश्चन थे इसमें, हो गया, प्लस साइड टोटल कितना आया, 13,000, हो गया, ले लो, कि देखो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट कितना आया, 12,000, हाँ 12,616, हाँ जी 12,616, हो गया जी 12,616। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ, थक गया तू, बनाओ स्टेटमेंट बनाओ, फटाफट से लिखते जाओ, बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट, प्लस में डाल दो 25,000 रुपए, प्लस में डाल दो 25,000 रुपए, हो गया जी, आगे लिखो, बताना मुझे, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट पास इन द कैश बुक, माइनस में 1250 रुपए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक में कम है। चेक रिसीव विच एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट बैंक में जमा नहीं है, चेक रिसीव हुआ, बैंक में भी कैश बुक में रिकॉर्ड है, प्लस 3,000 रुपए,
हो गया, आगे बढ़े। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम कम है यानी पेमेंट साइड कम है तो बैलेंस ज्यादा, कैश बुक में प्लस कर दो। हो गया जी, आगे लिखो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने पेमेंट किया ना, तो कैश में तो पता नहीं ना, तो कैश में बड़ा होगा 1500। हो गया जी। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक माइनस, वेरी गुड, 50 रुपए। एक बार करना था, एक बार एक्स्ट्रा कर लिया। चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया, कैश बुक में बैलेंस कम हो गई, माइनस 1250। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, प्लस कर दो 2500। चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, चेक डिस्काउंट किया था, बाउंस हो गया है ना, नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हो, प्लस। हो गया, तो टोटल जो प्लस साइड का बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रही है, 45 या 45,000 आ रहा है, प्लस साइड टोटल 45 आ रहा है, उसको उल्टे साइड में ले जाओ, लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट 42,450 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 42,450। हो गया, क्लोज करें यहीं पे। सर इसका टोटल कितना आ रहा है?